नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूं तो होली में कुर्ता फाड़ होली खिली जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस कुर्ता फाड़ दिवाली मनाने की प्रैक्टिस करती नजर आ रही है। वैसे कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोश, ऊर्जा, ताकत और जवानी कम होने लगती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मामले में मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है। 133 साल की उम्र है कांग्रेस की, लेकिन कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, ताकत, जोश उफान पर नजर आता है। ये अलग बात है कि ये जोश और एनर्जी विरोधियों से मुकाबला में भले ही नजर नहीं आए, लेकिन जब बात अपनों से ही भिड़ने का हो तो हाथ वाली पार्टी में हाथापाई नजर आने लगती है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टी में कुर्ता फाड़ लोकतंत्र नजर आने लगता है। सत्ता की मलाई जब तक चखते रहे तब तक मलाई में सभी एक साथ चिपके रहे, लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर हुए कांग्रेस की असलियत सामने आने लगी। कलह, गुटबाजी, मारपीट और हाथापाई तक पहुंच गई। तो क्या कांग्रेस की नियति यही बन गई है? दो तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये दो तस्वीरें और ऐसी कई तस्वीरें आज दिन भर नजर आती रही, जो ये बयां करती रही कि सदाकत आश्रम अखाड़े में तब्दील हो गया है। महाभारत किस तरह से सदाकत आश्रम में होता रहा। आज बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी गए, लेकिन अशोक चौधरी गए और उसके बाद तुरंत बाद बहिष्कार कर बाहर आ गए। बाहर आए तो कुछ भी उच्चस्थ पद पर रहने वाले लोग हैं, यदि कहीं इस तरह की बात करते हैं वह निंदनीय है, वह गलत है और संगठन के हित में नहीं है। हाथ में हाथापाई। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती मेहता जेडीयू की ओर से, संजय टाइगर साहब बीजेपी की ओर से और 2 नेता कांग्रेस की ओर से ही हैं। क्यों हैं ये आप समझ सकते हैं। विनोद सिंह यादव कांग्रेस की ओर से, बीके ठाकुर कांग्रेस की ओर से। विनोद जी और बीके ठाकुर साहब, स्वागत है। मैं क्या कहूं आप दोनों को, विनोद सिंह यादव अशोक चौधरी की तरफ से या फिर कौकब कादरी की तरफ से, या फिर बीके ठाकुर साहब कौकब कादरी की तरफ से और अशोक चौधरी की तरफ से, कैसे कहूं मैं, क्या कहूं आपको? हम सब कांग्रेस की तरफ से हैं। अच्छा। देखिए, हम लोग कांग्रेस के हैं, हम लोग अशोक चौधरी के नहीं हैं, कांग्रेस के हैं और 27-28 सालों से कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्य है आज जो आश्रम में हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन इसमें हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं माननीय सीपी जोशी जी, दूसरे दल से आए एक नेता को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए बिहार कांग्रेस को रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं। कौकब कादरी को आज जो अध्यक्ष बनाने के लिए, किसे अध्यक्ष बनाने के लिए? अखिलेश सिंह को? दूसरे दल से आए हुए, दूसरे दल से एक नेता आए हुए हैं। कौन है? आप लोग भी जानते हैं उन्हें। उसको बनाने के चक्कर हम नहीं जानते, बताइए ना आप। पूरा प्रदेश का राजद से आए, अखिलेश सिंह नाम है उनका। नाम खोल के बताते हैं। उसे प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के लिए हम माननीय सीपी हाथ खुला हुआ चीज है, अब तो खुला हुआ है। और जिस ढंग से राजद के लोग मीटिंग के अंदर, कांग्रेस के लोग गेट के बाहर, जिस ढंग का माहौल सीपी जोशी जी ने आश्रम में बना रखा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और इतिहास में ये अचानक मारपीट शुरू हो गई। देखा जाएगा। अशोक चौधरी गए, उसके बाद मारपीट शुरू हो गई, उससे पहले तो नहीं हुई। अशोक चौधरी वहां गए थे, गेट पे ही रोका गया। अच्छा। हम लोग भी निर्वाचित डेलीगेट्स हैं। आज डेलीगेट्स का मीटिंग होने वाला था सदाकत आश्रम में। कोई भी निर्वाचित डेलीगेट्स को कोई खबर और मैसेज नहीं गया। मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला और आज तक, अभी तक डेलीगेट्स का सूची जारी नहीं हुआ है और मीटिंग हो गई। अच्छा। तो और जो निर्वाचन तो ये मारपीट किसने की? मतलब आप लोगों को भगाने के लिए मारपीट की गई? नहीं, भगाने के लिए वहां डेलीगेट्स का एंट्री ही नहीं हो रहा था। नहीं, वहां जैसे कुर्ता फाड़ा गया, कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं जो तस्वीर में दिख रही हैं, उन्हें धक्का मुक्की उनके साथ की जा रही है। निश्चित तौर से हम लोग
जब पीआरओ साहब आए यहाँ, प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर हमारे आए, तो हम लोगों ने सिर्फ इतना कहने, अध्यक्ष जी के, पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में लोग जाके मिला, विधायक भी थे, एमएलसी भी थे, हम लोग भी थे। हम लोगों का सिर्फ इतना डिमांड था कि जो निर्वाचन हुआ है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चुनाव कराया गया था, उन लोगों ने सभी को सर्टिफिकेट दिया। ठीक वो है, निर्वाचन जो हुआ मैं बीके, ठीक है, मैं दूसरे मुद्दों पर भी आता हूं। बीके ठाकुर जी भी सच्चाई बयां करेंगे। बीके ठाकुर जी, विनोद सिंह यादव जी की बात से आप सहमत हैं? क्योंकि आप भी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस एक पार्टी के नेता होने के नाते तो जाहिर है एक ही पार्टी में अलग अलग विचारधारा तो नहीं हो सकती है ना। देखिए, सवाल विचारधारा का नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो दिख रहा है, और यह आंतरिक लोकतंत्र का तकाजा है। ठीक है, परिवार में कुछ मत भिन्नताएं होती हैं, घरे आपस में टकराते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो सब सेटल हो जाता है। और ये पूरा परिदृश्य जो है ये कांग्रेस के लोकतंत्र का परिचायक है कि कार्यकर्ता नेता अपनी बातों को खुलकर अपने परिसर में, अपने कार्यालय में रखते हैं। जहां तक सवाल आदरणीय अशोक चौधरी जी का है, आदरणीय अशोक चौधरी जी ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अच्छे काम की शुरुआत की। उन्होंने अच्छा काम किया, बड़े जोशो खरोश के साथ उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया और वो ठीक ठाक चल भी रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कहीं ये जो कांग्रेस के विरोध में, देखिए भारतीय राजनीति के केंद्र में कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो समर्थन या विरोध, आप उसी लाइन पर रही ना। कांग्रेस भारतीय राजनीति के केंद्र में उसी लाइन पर रही ना। क्या अशोक चौधरी, क्या पता नहीं क्या हो गया उनको? ठीक ठाक चल रहे थे, क्या हो गया? हाँ, मैं वही कहने जा रहा हूं। हाँ। अगर आप मुझे अनुमति दें और समय दें तो वही मैं कहने जा रहा था। हाँ। कि ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन मैं ये कह रहा था कि भारतीय राजनीति के केंद्र में कांग्रेस है, कांग्रेस थी और रहेगी। अब कांग्रेस को कमजोर करना एनडीए की प्राथमिकता में है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि अशोक जी एनडीए के मोहरा बन गए हो, कांग्रेस को कमजोर करने की जो एनडीए के मोहरा बनकर चल रही है एनडीए की ओर से कर रहे हैं। विनोद सिंह यादव, एनडीए सीपी जोशी जी जहां जहां प्रभारी रहे हैं वहां बीजेपी की सरकार बनी है, और इकलौता बिहार था जहां अशोक चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ हम लोगों ने सरकार बनाया। आज कौन मोहरा है किस पार्टी का? सीपी जोशी, जो आंतरिक लोकतंत्र का बात हो रहा है, तो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की हत्या करने वाले सीपी जोशी हैं, और वो चाहते हैं कि बिहार में भी कांग्रेस का सर्वनाश हो और बीजेपी। विनोद सिंह यादव जी, मुझे इतना बताइए, जब तक अध्यक्ष पद पर थे अशोक चौधरी तब तक सीपी जोशी आपको आंतरिक लोकतंत्र के हत्यारे नजर नहीं आए? अध्यक्ष पद से हटने के बाद आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष पद रहने के बाद नहीं, अध्यक्ष पद रहते हुए और उस समय तो एकदम सब कुछ ठीक था, सत्ता में थे तो सब ठीक था। नहीं सुमित जी, एक मिनट, नहीं मैं सुमित जी एक बात में जो कह रहा हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्वाचित जिला पदाधिकारियों द्वारा यहां निर्वाचन किया गया। अशोक चौधरी कहीं नहीं है और सारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। वो जिला अध्यक्ष का नॉमिनेशन हुआ, चुनाव हुआ, निर्वाचित घोषित किए, उसकी अप्रूवल एआईसीसी द्वारा क्यों नहीं मिल रहा है? डेलीगेट का अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने आपसे क्या पूछा? फेरबदल क्यों किया जा रहा है? जोशी साहब, हत्यारा जो आंतरिक लोकतंत्र का आप उन्हें बता रहे हैं, वो अध्यक्ष पद पर जब थे कुछ दिन पहले तक, उस समय आपको नजर नहीं आए? या मंत्री जब थे तब नजर नहीं आए? मंत्री थे उस समय से ही खेल शुरू हुआ है। उस समय आपने तो क्यों नहीं बोला कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा? उस समय आपने क्यों नहीं बोला? नहीं सीपी, नहीं अंदर में बहुत सी बात होती है जो सार्वजनिक नहीं, ये बात हुआ था। तो सार्वजनिक कब होती है? जब सत्ता से आप बाहर हो जाते हैं, जब अध्यक्ष पद से आपको निकाल दिया जाता है। सुमित जी, अशोक चौधरी जी से कहा गया था कि अध्यक्ष पद से या उसमें से कोई एक पद छोड़िए। अच्छा, अशोक चौधरी अध्यक्ष पद रखने को तैयार थे, मंत्री परिषद से इस्तीफा देना चाहते थे। यही सीपी जोशी जी ने कहा कि तुम आज मंत्री हो, जो अध्यक्ष बनता है वो मंत्री बनना चाहता है। मैं आता हूं। आज मुझे लगता है पक्ष विपक्ष के लिए दूसरी पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भारती मेहता जी हैं और संजय टाइगर जी हैं,
नहीं, ऐसा मुद्दा दे दिए है, विपक्ष का क्या जरूरत है? कांग्रेस का अपने में इतना मुद्दा सीपी जोशी जी ने दे दिया है कि अब दूसरे का सही में जरूरत नहीं है। कांग्रेस के आराम से पीके ठाकुर जी और विनोद सिंह यादव जी फरिया लेंगे अपने में, लेकिन फिर भी भारती मेहता जी हैं वो नहीं, फरियाना नहीं है, कष्ट होता है। 27-28 साल फरिया तो लिया ही गया है। आज तो कुर्ता उर्ता फटिए गया है, कुर्ता तो फाड़ ही दिया गया है। होली में कुर्ता फाड़ा जाता है प्यार से, लेकिन दिवाली में आप कुर्ता फाड़ रहे हैं आप लोग। हम लोग भी बच गए हैं, हम लोग भी बच गए हैं, हमको हम पे भी होता हुआ। सुमित जी, जरा मैं कुछ तथ्यों को रख देना चाहता हूं जी। जो अतिरंजित तरीके से जो चीजें खबरें आ रही हैं। पहली बात की मैं बताऊं कि मोदी के समर्थन में कांग्रेस आश्रम में कोई नारा नहीं लगा। बिल्कुल लगा। सड़क पर किसी को पकड़ के प्रायोजित तरीके से ये बातें फैलाई जा रही हैं। दूसरी बात की कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है कांग्रेस आश्रम में। अच्छा। अब जोशो खड़ोस है, लोग अपनी बातों को रखते हैं, तो जोश में कुर्ता फाड़ देते हैं। होता है लोगों को अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए। अब रही बात कुर्ता फाड़ की बात, जिस बात पर इतना ये बाबेला मचा रहे हैं हंगामा, आश्रम में तो उतना हंगामा मचा नहीं जितना कि मीडिया की सुर्खियों में। आपको अंदर की तस्वीर आपको शायद नजर नहीं आई है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं क्या? हाँ, मुझे नजर आ रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। को एक चीज बात पता नहीं है, आपके बगल में विनोद यादव सड़क वो जो मैं आप दोनों में से किसको सच्चा मानूं किसको झूठा मानूं? कभी कभी फंस जाता है ना। तो जो इतना अतिरंजित तरीके से ये ऐसा नहीं है, कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। भारती मेहता जी, मुझे लगता है कि आप कुछ कमेंट दे दीजिए अपनी तरफ से। वैसे आपको पता नहीं है कि अशोक चौधरी जी को क्या ये माना जाए कि अध्यक्ष पद पर थे तब तक उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा था, सत्ता में थे सब कुछ ठीक लग रहा था, बाहर आ गए तो अचानक ये सब कुछ आ गया? या फिर कांग्रेस की नियति है कि सत्ता में रहें तो ठीक, बाहर निकले तो फिर चलो भाई कुछ काम है नहीं तो आपस में ही गुत्थम गुत्थी? हमने कहा ना कि भारतीय राजनीति के केंद्र में कांग्रेस है। सुमित जी, इस बिंदु पे मैं कहूंगी कि ये कंप्लीट कांग्रेस का आंतरिक मामला है और इस आंतरिक मामले से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं। अब तो सार्वजनिक हो गया है, अब तो सार्वजनिक हो गया, सड़क पर आ गई है भारतीय जी। मगर उस कांग्रेस जो एक सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है भारत की, आज जो कुछ भी हुआ है ये कंप्लीट उसका आंतरिक मामला है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस आई का। तो इस बिंदु पे जेडीयू की तरफ से हम कहेंगे कि उनका पुनः दोहराते हैं कि वो नितांत उनका निजी और आंतरिक मामला है उनकी पार्टी का। इस पे जेडीयू को कुछ भी नहीं कहना है। इत्तेफाक रखते हैं अशोक चौधरी जो कह रहे हैं कि उनके साथ साजिश करके हटाया गया और बार बार उनकी उपेक्षा की जा रही है, या आप भी मानते हैं? क्योंकि रामविलास पासवान ने कहा कि उनकी बेइज्जती हो रही है, कब तक अपमान सहेंगे, वो निकल जाएं। देखा जाए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत जब बिहार में हमारी महागठबंधन की सरकार बनी थी, वो हमारे महागठबंधन के मंत्री थे, तब तक ठीक है हमारा वास्ता था। अब वह भी एक राजनीतिक दल है और एक दल के नेता हैं, और मैं फिर से कहूंगी कि ये कांग्रेस का नितांत निजी मामला है और इस पे हमें कोई कमेंट नहीं देना है। कांग्रेस की ये हालत, और सिर्फ बिहार में नहीं, मैं झारखंड में भी कुछ उठापटक चल रही है, उड़ीसा में भी कुछ उठापटक चल रही है। मतलब आपके लिए तो बड़ा राह आसान होता जा रहा है। नीतीश जी को भी साथ में लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस पार्टी अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जयराम रमेश जी ने कहा था। ये कांग्रेस के लिए बड़ा खराब दिन है। देश की इतनी पुरानी पार्टी जिसके पास 400 से ज्यादा लोकसभा के सीटें हुआ करती थी, आज वो संसद में प्रतिपक्ष का दर्जा पाने की हैसियत भी नहीं रखती है। और इस संकट के समय उनको एकजुट होना चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए, जनाधार बढ़ाना चाहिए। तो आज कांग्रेस के पास न कोई नेता है, न कोई नेतृत्व करता है, न जनाधार है और न संगठन है। और बिहार में तो हालत और खराब है। सदाकत आश्रम के सिवाय कुछ भी नहीं इनके पास। जो 27 विधायक हैं वो महागठबंधन की बदौलत है, कांग्रेस सत्ता में रहने के दौरान कुछ नजर नहीं आता, पार्टी सत्ता से बाहर आते ही नजर आता है। मतलब ये मान लिया जाए कि सत्ता में जब तक है तब तक तो सब कुछ ठीक है, मलाई में चिपके हुए हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी में अंतर्द्वंद बढ़ गया है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लालू जी के साथ रहें, कुछ लोग चाहते हैं कि लालू जी से पार्टी नाता तोड़े, और इसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। अब रह सह के
सदाकत आश्रम पर किसका कब्जा हो, किसका वर्चस्व हो, चूंकि सदाकत आश्रम के सिवाय कांग्रेस के पास कुछ है भी नहीं और बीजेपी को इसमें बहुत खुशी नहीं है। हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टियां मजबूत रहें, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करना हमारा काम तो नहीं है। हम तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और हमारे राह को आसान कर रहे हैं। चाहे केंद्र में राहुल गांधी हो या बिहार में कांग्रेसी हो। और ये विनोद जी, बैठक है, आप दोनों को देना चाहूंगा। लोकतंत्र है, संजय टाइगर जी, ठीक है, तो यह लोकतंत्र इनको मुबारक हो। ठीक है, बीके ठाकुर जी और विनोद जी, आप दोनों को 30-30 सेकंड देना चाहूंगा। मुझे बस इतना बताइए साहब, को अगर सरवाइव करना है भारतीय राजनीति में तो स्वस्थ राजनीतिक तरीके अपनाने होंगे टाइगर साहब। यही स्वस्थ ये प्रपंच आप जो कर रहे हैं, ये मोहरा बना करके किसी को मैं कहा हूँ, मैं कहा कौन मोहरा बन रहा है? कांग्रेस के नेता विनोद जी नहीं है क्या? बीके ठाकुर जी एक सेकंड, जनता देख रही है। हड्डियां बीके ठाकुर जी एक सेकंड, मैं भारतीय जनता पार्टी बीके ठाकुर जी के लिए बैठे, मोहरा कौन है? अच्छा मुझे बीके ठाकुर जी मुझे इतना बताइए, एक सेकंड संजय टाइगर जी, तंत्र आपके यहाँ और फले फूले, हमारी शुभकामना है। हाँ, ये शुभकामना मेरी भी है। बीके ठाकुर जी सुन लीजिए, इधर नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में किसी को इस लायक नहीं रहने देंगे। आपके पार्टी में आप उनको मौका दे रहे हैं, आप उनके बताए राह पर चल रहे हैं, वो तोड़ना चाह रहे हैं, आप टूट रहे हैं। बीके ठाकुर जी एक सेकंड, अच्छा विनोद जी, अपनी चिंता कीजिए ना। विनोद जी एक सेकंड, बीके ठाकुर जी, विनोद जी कांग्रेस के नेता है कि नहीं? जी बिल्कुल है। तो भाई विनोद जी की मैं बात मानूं या आपकी बात मानूं? आपको सच मानूं या उनको सच मानूं, या फिर किसको झूठा मानूं? मुझे यही बता दीजिए, किसने गलत कहा, क्या कहा, जरा बताएं। विनोद जी कह रहे हैं कि अशोक चौधरी मोहरा नहीं है, आप कह रहे हैं अशोक चौधरी मोहरा है। विनोद जी कह रहे हैं मारपीट हो रही है, आरजेडी के लोगों के द्वारा मारपीट करवाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है। मैं किसको सच मानूं और किसको झूठ मानूं? कांग्रेस के सम्मेलन में आरजेडी की बात कहां से आ गई? हसुआ के तो फिर आपको सच मानूं और विनोद जी को झूठ मानूं? विनोद जी आप इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सच सच है, चाहे वो जिस किसी के बात से आए कि वहां वो। विनोद जी आप इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, जल्दी बताइए। आरजेडी की बात क्यों आ गई भाई? सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के हमारे साथी बोल रहे हैं कि राह आसान ही लोग कर रहे हैं, तो बिहार कांग्रेस में सीपी जोशी बीजेपी का आसान करने के लिए तैयार है। उनका राह आसान करने के लिए सीपी जोशी पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं। वो कह रहे हैं अशोक चौधरी तैयारी कर चुके हैं जो बिहार संभालने के। संजय टाइगर जी आपके लिए तो दो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ इतने कमजोर हो गई है ना बीजेपी जी, लोगों को एक साथ आपने एक जगह बैठा दिया है, कहीं सदाकत आश्रम का माहौल यहाँ न बन जाए, ये डर मुझे लग रहा है। नहीं, हम उससे पहले ही क्लोज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और क्लोज कर ही रहे हैं। वही जब आसान कर रहे हैं बीजेपी की रास्ता, तो उसमें हम लोग कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी का रास्ता आसान हो रहा है, ये कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए लोगों को समझना चाहिए कि पार्टी सिर्फ एयर कंडीशन रूम में बैठक कर नहीं चलती है। 133 साल पुरानी पार्टी है, 133 साल पुरानी पार्टी है। आप राग अलापते रहिएगा तो फिर उसी राग के सहारे पार्टी चलेगी नहीं, सिमटती ही जाएगी। अगर ऐसी स्थिति रही, परिवारवाद से बाहर बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ ऐसी स्थिति ना बने इसलिए मैं क्लोज करता हूं यहीं पर, लेकिन स्थिति जितनी बननी थी बन गई है। सवाल है कि कांग्रेस की नियति यही रहेगी आने वाले दिनों में, और अगर ऐसा है तो फिर 2019 छोड़िए साहब, और 2024 तक भी आप कहीं खड़े नजर नहीं आएंगे। नमस्कार।